रोहिली कुमारी जी द्वारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग पर एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया गया था। तो आज हम उन्हीं के रिक्वेस्ट पर जानेंगे कि कैश साइडिंग क्या होता है, स्लिप साइडिंग क्या होता है, कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग की आवश्यकता रेलवे में क्यों पड़ी, कितनी ग्रेडियंट होने पर कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग बनाया जाता है, कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग की लंबाई कितनी होती है, और अंत में जानेंगे कि कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग में क्या अंतर है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामान्यतः कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग घाट सेक्शन में मिलता है जहां ग्रेडियंट होता है, यानी रेलवे ट्रैक कभी चढ़ाई पर होता है तो कभी ढलाव पर होता है। तो कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले समझना होगा ग्रेडियंट क्या होता है। डाउन ग्रेडियंट जिसे ढलान कहते हैं, जब हम किसी ऊंचाई सतह से निचली सतह की ओर जा रहे हो तो उसे ढलान कहते हैं। इसे दर्शाने का एक तरीका होता है जैसे कि 1 in 100, आप इसे नीचे की तरफ तीर का निशान बनाया जाएगा जो कि ढलान को प्रदर्शित करेगा। 1 in 100 का अर्थ है कि यदि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 100 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर नीचे चले जाएंगे। जैसे कि इस चित्र में देखिए, यहाँ हम ए से बी की तरफ 100 मीटर चलते हैं तो 1 मीटर नीचे की ओर चले जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डाउन ग्रेडियंट। यहाँ बात करते हैं अप ग्रेडियंट जिसे कहते हैं चढ़ाई। जब हम किसी एक निचली सतह से ऊंची सतह की ओर चल रहे हों तो उसे चढ़ाई कहते हैं। इसको भी दर्शाने का तरीका वैसा ही है जैसे कि 1 in 100, बस यहाँ पर तीर का निशान सिर्फ ऊपर की ओर लगेगा। 1 in 100 का अर्थ है कि यदि हम बिंदु P से A की तरफ 100 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे। जैसे कि इस चित्र में देखिए, यहाँ पर B पॉइंट से A की तरफ 100 मीटर चलते हैं तो 1 मीटर ऊपर की ओर चढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया अप ग्रेडियंट। मैंने एग्जाम्पल के लिए दूरी को मीटर में लिया है, इसे किसी भी यूनिट में आप ले सकते हैं जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी। अब आप अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट को समझ गए होंगे। इससे कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग को समझने में मदद मिलेगा। कैश साइडिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसा साइडिंग है जो कि गाड़ी को पकड़ता है, यानी यह डाउन ग्रेडियंट पर बनाया जाता है, अर्थात ब्लॉक सेक्शन ऊंचाई पर आता है और स्टेशन सेक्शन ढलाव पर आता है। यानी कहने का मतलब है कि कैश साइडिंग ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन सेक्शन की तरफ आ रही अनियंत्रित गाड़ी को पकड़ने के लिए बनाया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट न हो सके। पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि इस तरफ ए एक स्टेशन है और ए बी एक स्टेशन है, और इस तरफ सी एक स्टेशन है, और ये डबल लाइन का सेक्शन है। ए अप लाइन है और ये डाउन लाइन है, और यहाँ पर डाउन ग्रेडियंट है, यानी इस ब्लॉक सेक्शन से इस स्टेशन सेक्शन की तरफ नीचे की ओर ढलान है। तो स्पष्ट है कि अगर कोई ट्रेन इस अप लाइन में ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ आती है और अगर वह ट्रेन कंट्रोल नहीं हो पाए या ब्रेक कमज़ोर हो तो इस ढलान के कारण ट्रेन लुढ़क कर आगे बढ़ जाएगी, और इस स्टेशन में पहले से अगर कोई ट्रेन हो तो उसे टक्कर दे देगा, और अगला या इस अगला ब्लॉक सेक्शन में भी अगर कोई ट्रेन हो तो उससे भी टक्कर मार सकता है। तो इससे रेलवे ने सोचा कि अगर ऐसा रहेगा तो एक्सीडेंट होते रहेगा, तो इसी एक्सीडेंट को बचाने के लिए रेलवे ने कैश साइडिंग बनाया है। यानी जब किसी स्टेशन के एंट्री एंड पर 1 in 80 या उससे ज़्यादा का डाउन ग्रेडियंट हो, यानी नीचे की ओर ढलाव हो, तो कैश साइडिंग बनाया जाता है। कैश साइडिंग को स्टेशन सेक्शन शुरू होने से पहले यानी पिछले ब्लॉक सेक्शन में ही बनाया जाता है। सामान्य स्थिति में कैश साइडिंग का पॉइंट मेन लाइन से ही जुड़ा रहता है ताकि कोई ट्रेन अगर ढल जाए तो वह कैश साइडिंग में चला जाए और एक्सीडेंट ना हो। जब ट्रेन को स्टेशन सेक्शन में रिसीव करना हो तो कैश साइडिंग को मेन लाइन से अलग किया जाता है, यानी कैश साइडिंग के पॉइंट को पैनल या लीवर द्वारा ऑपरेट किया जाता है।
कैश साइडिंग इस स्टेशन सेक्शन और इस अगले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। कैश साइडिंग की लंबाई उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन के बराबर होती है, ताकि अगर कोई ट्रेन अनियंत्रित होकर कैश साइडिंग में प्रवेश करती है तो पूरी की पूरी ट्रेन कैश साइडिंग में ही चला जाए और इस मेन लाइन को क्लियर कर दे, ताकि मेन लाइन से दूसरी ट्रेन जाती। अब बात करते हैं स्लिप साइडिंग की। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई ट्रेन स्लिप करता है तो यह साइडिंग ट्रेन को रोककर एक्सीडेंट से बचाता है। स्लिप साइडिंग उन स्टेशनों पर बनाया जाता है जहां पर गाड़ी के रिसीव करने के लिए डायरेक्शन में अप ग्रेडियंट यानी चढ़ाई अर्थात स्टेशन ऊंचा पर हो और ब्लॉक सेक्शन नीचे की ओर ढलान पर हो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इस सी स्टेशन की तरफ जो ट्रेन इस बी स्टेशन की ओर आएगी वह अप ग्रेडियंट यानी चढ़ाई पर होकर आएगा और इस स्टेशन सेक्शन में ट्रेन खड़ा हो जाएगा। इसके बाद सी स्टेशन को दूसरी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर दे दिया जाएगा और वो ट्रेन बी स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये पहली ट्रेन जो इस बी स्टेशन पर खड़ी है वह रोल बैक होने लगती है, क्योंकि यहाँ नीचे ब्लॉक सेक्शन की तरफ ढलान है। तो अब यह ट्रेन इस स्लिप साइडिंग में चली जाएगी इससे, और इस स्टेशन सी से आ रही ट्रेन से रोल बैक होकर टकराएगी नहीं और यह एक एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो इस प्रकार स्लिप साइडिंग भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए बनाया जाता है। स्लिप साइडिंग वैसे स्टेशन पर बनाया जाता है जहां 1 in 100 का अप ग्रेडियंट यानी चढ़ाई हो। स्लिप साइडिंग को स्टेशन सेक्शन में ही बनाया जाता है, क्योंकि यह पिछले ब्लॉक सेक्शन से आने वाले ट्रेन के टक्कर होने से रोकता है, अर्थात यह पिछला ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करता है। सामान्य स्थिति में स्लिप साइडिंग का पॉइंट मेन लाइन की ओर सेट न होकर स्टेशन से लुढ़क आने वाले ट्रेन के डायरेक्शन में सेट रहता है। स्लिप साइडिंग में पॉइंट स्प्रिंग लोडेड होने के कारण गाड़ी के व्हील द्वारा अपने आप ऑपरेट होता है। स्लिप साइडिंग की लंबाई 3 या 4 वैगन की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि स्लिप साइडिंग का मकसद मेन लाइन क्लियर करना नहीं बल्कि एक्सीडेंट से बचाना है। अब बात करते हैं कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग में अंतर की, यानी क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहला डिफरेंस है कैश साइडिंग स्टेशन सेक्शन की रक्षा करता है, जबकि स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन की रक्षा करता है। सेकंड डिफरेंस है कैश साइडिंग ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन सेक्शन की तरफ आ रही ट्रेन को पकड़ने के लिए बनाया जाता है, जबकि स्लिप साइडिंग स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में भागकर आ रही गाड़ी से ब्लॉक सेक्शन को बचाने के लिए बनाया जाता है। थर्ड है कैश साइडिंग की लंबाई उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन के बराबर होती है, जबकि स्लिप साइडिंग की लंबाई 3 से 4 वैगन के बराबर होता है। फोर है कैश साइडिंग वहाँ बनाया जाता है जहाँ ब्लॉक सेक्शन ऊंचाई पर हो तथा स्टेशन सेक्शन ढलान पर होता है, जबकि स्लिप साइडिंग वहाँ बनाया जाता है जहाँ स्टेशन सेक्शन ऊंचाई पर हो तथा ब्लॉक सेक्शन ढाल पर हो। 5 है कैश साइडिंग में 1 in 80 का डाउन ग्रेडियंट होता है, वहीं पर स्लिप साइडिंग में 1 in 100 का अप ग्रेडियंट होता है। 6 है कैश साइडिंग के पॉइंट गाड़ी के आने के डायरेक्शन में सेट होता है, जबकि स्लिप साइडिंग के पॉइंट गाड़ी के आने के डायरेक्शन में सेट नहीं रहता है, जबकि स्प्रिंग पॉइंट होने के कारण ट्रेन चलने पर अपने आप पॉइंट गाड़ी के आने के डायरेक्शन में सेट हो जाता है। 7 है कैश साइडिंग ब्लॉक सेक्शन में रहता है, जबकि स्लिप साइडिंग स्टेशन सेक्शन में रहता है। दोस्तों, अगर किसी तरह का सवाल या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, इसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।